हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम जो हुआ था वो ख़त्म हो चुका है और उसका आंसर की हम लेके आए हैं आपके सामने। और ये जो है दोस्तों बुकलेट नंबर डी है, तो डी सीरीज़ वाले के लिए ये आंसर की है। वैसे सभी लोग मिला सकते हैं, लेकिन डी सीरीज़ है जिसको हम लोग आंसर करेंगे और एकदम 100% सही आंसर देने का कोशिश किया जाएगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन रहे, लेकिन आप लोग मिलाइए इसको, ठीक है। आयोग के आने के बाद 100% हो जाएगा, लेकिन 99% करेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध जो स्थापित किया गया था दोस्तों, कुषाणों के द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो साम्राज्य था उसे दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था, ठीक है। वीडियो को लाइक करें दोस्तों और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तुगरिक खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरिल खान ने विद्रोह किया था दोस्तों बलवन के समय में। तो इसका आंसर डी है। तो जो लोग भी आंसर डी मार के आए हैं तो उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो सबसे पहले मुगल शासक जो ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था सर्वप्रथम पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा किया गया था और उस समय वायसराय थे सर जॉन चाइल्ड के समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1, 3 और 4, ये आंसर ए नंबर जो लोग किए हैं उसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? तो सिंध पे विजिट जो किया गया था दोस्तों वो किया गया था नेपियर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो नेपियर के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। तो जो लोग भी बी मारे हैं उसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना आप लोग को पता होगा 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो ये फांसी दिया गया था दोस्तों इन लोगों को 23 मार्च 1931 को, ठीक है। तो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही पूछ रहे हैं। पहले जो थे दोस्तों कौन थे? विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे जो हो जाएंगे दोस्तों ब्रह्मदत्त। तो इसका आंसर सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो खुफिया रेडियो जो प्रारंभ किया गया था उषा मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? तो उषा मेहता के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार का जो चिकित्सक था दोस्तों वो था जीवक। तो अगर बी नंबर आप लोग मारे हैं तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर इब्न बख्तियार खिलजी वास्तविक संस्थापक था बिहार में तुर्क सत्ता का, ठीक है। तो जो लोग भी ए आंसर मारे हैं बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछेगा तो ये आज़ादी से पहले पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो लोग भी मारे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के जो नेता थे दोस्तों ए आंसर हो जाएगा सिद्धू और कानू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हो सकता है इसका आंसर बी होगा, लेकिन इसको एक बार देख लेंगे आयोग के तरफ से क्या आंसर आता है, ठीक है। वैसे इसका बी ऑप्शन के साथ जाना सही रहेगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार को पृथक किया गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों राजगृह में, ठीक है, 483 ईसा वर्ष पूर्व में। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो लोग भी बी आंसर मारे हैं तो उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की जो स्थापना किया गया था दोस्तों पुष्पभूति के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सरगेओ सागर एक हिस्सा है। सरगेओ सागर जो है हिस्सा है किसके? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर का। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? बिल्कुल इजी सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू हुई थी, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। वर्ष 22 में राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य, ये भी सही है, ये भी सही है। और बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित के लिए कार्यक्रम है, तो ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तीनों सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये बिल्कुल लुसियन का क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर केसर के लिए प्रसिद्ध है करेवा। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल में सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नेपानगर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? भारत में प्रथम कोयला खान जो खोदा गया था दोस्तों वो रानीगंज में खोदा गया था। रानीगंज जो है दोस्तों वेस्ट बंगाल में है। तो ए आंसर जो लोग भी मारे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भील जो लोग भी मारे हैं तो उसका आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो बी नंबर जो लोग भी मारे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात है? तो तेल्हार कुंड जलप्रपात जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। जिला पूछ रहा है तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये जो है बिहार में वो है कनवार झील, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 का। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो बिल्कुल जमुई आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर सबसे ज़्यादा सोने के भंडार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग जानते होंगे सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार है दोस्तों 51.50%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो सौर मंडल का जो सबसे प्रधान आकाशीय पिंड है दोस्तों वो हो जाएगा सूर्य, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण किन तत्वों से होती है? तो नीफे में जो होती है दोस्तों निकेल प्लस फेरस होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में फेरम दिया हुआ है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? इसका जो आंसर हो जाएगा WM डेविस इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगर आप लोग मारे हैं तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गरजने वाली चलीसा क्रुद्ध पचासा सीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये जो चलती है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है अगर आप लोग इसका ए मारे हैं, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में समान कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में 3 सत्र होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे श्री MC सेतलवाड। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन अगर आप लोग मारे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ई नंबर। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा सही है तो ई नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसका भी आंसर दोस्तों ई होगा, इसमें एक से ज़्यादा सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया गया है, इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो ये दोस्तों 2026 तक के लिए रोक दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और चैनल को आप लोग देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय एक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। ठीक है, इसमें सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के लिए क्या गठित करती है? तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्त आयोग। राज्य सरकार क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग का गठन करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास का जो उद्देश्य है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ई नंबर। इसमें दोस्तों सभी करेक्ट है, ऑल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, 2022 के भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 788। तो अगर आप लोग 788 मारे हैं तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो भारत के राष्ट्रपति कितनी बार भी चुनाव के लिए पात्र हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो है दोस्तों वो संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। तो अगर आप लोग डी मारे हैं, एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। तो अगर आप लोग डी मारे हैं तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकता से सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विनिवेश। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के टैक्स जीडीपी का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। टैक्स जीडीपी का जो अनुपात है 11.7% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.7%। अगर आप लोग डी नंबर मारे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 109.5 मिलियन टन। तो अगर आप लोग डी नंबर मारे हैं ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है। ठीक है, तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम जो है उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए लाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन चुनना है। तो इसमें जो गलत हो जाएगा दोस्तों वो सी नंबर जो है वो दोस्तों गलत है, 2.8 नहीं 2.3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सी नंबर सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, बाकी सभी जो है दोस्तों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर। तो अगर आप लोग डी नंबर मारे हैं तो इस बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.47। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सभी के लिए वायु मार्ग। काफ़ी इजी ऑप्शन था, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों की सही क्रम चुनिए। ठीक है, आप लोग आंसर मिलाएंगे और आंसर मिलाने के बाद कितना नंबर आ रहा है वो भी कमेंट करेंगे ताकि कटअप बनाने में सहूलियत हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। संयंत्र और मशीनरी का उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कुओं का निर्माण। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। तो अगर आप लोग ए करके आए हैं तो आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया गया था दोस्तों ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य थे। रैमजे मैकडोनाल्ड जो है दोस्तों वो सदस्य नहीं थे, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था और कौन सा नया नाम दिया था? तो स्वराज द्वीप का नाम दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। अगला क्वेश्चन है फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधित चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका आंसर यूपी मतलब सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये किया गया था दोस्तों मुजफ्फरपुर में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो आज़ाद दस्ता जो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में सक्रिय था। अगला क्वेश्चन है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था जगजीवन राम जी को। बाबू जगजीवन राम जी को ये श्रम मंत्रालय सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दिवाली। तो अगर आप लोग दशहरा मारे हैं तो आपका गलत है, इसका जो आंसर हो जाएगा दिवाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो संविधान सभा का सभापति चुना गया था दिसंबर 1946 ईस्वी में चुना गया था। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को जाने जाते हैं सीमांत गांधी के नाम से। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो हो गई थी दोस्तों ग्वालियर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ये कथन जो था दोस्तों सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा, उन्होंने बंगाल विभाजन की आलोचना करते हुए बोले थे कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह जो मारे थे दोस्तों माइकल ओ डायर को। तो बहुत लोग कंफ्यूजन में जनरल डायर मारे होंगे, लेकिन इसका आंसर जो होगा माइकल ओ डायर होगा। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों। मैथ का क्वेश्चन का अभी हम टिक कर दे रहे हैं, मतलब आंसर बता दे रहे हैं, और इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल केपी सक्सेस जोन पे अपलोड कर दिया जाएगा सॉल्यूशन के साथ, और आप लोग अगर बोलेंगे तो वीडियो भी बना दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का, और वहाँ पे इसका PDF भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर 81 का घड़ी वाला क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर मारे होंगे, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक साथ होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5
27.3/11 मिनट। तो बी नंबर ऑप्शन अगर आप लोग मारे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि अनिल अकेला 20 दिन में कर सकता है तो सुमन अकेले यह काम करना पड़े तो कितना दिन लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 दिन। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 55 विद्यार्थियों का एक कक्षा में 34 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 26 लोग बैडमिंटन खेलते हैं। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी दो में से कम एक खेल पसंद करते हैं खेलना। तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। इसमें कुछ नहीं करना है, 34 और 26 को ऐड करके 55 घटा देना है, आंसर आ जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वे दो प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 2400 है और वर्गों का योगफल 5200 है? ये तो आपको ऑप्शन से ही सॉल्व हो गया होगा। इसका आंसर है दोस्तों सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 4, 5 और 6 से विभाजित है? इसमें कुछ नहीं करना है, तीनों का एलसीएम लेना है और देखना है कितनी संख्या है जो 100 और 500 के बीच जो 4, 5 और 6 से विभाजित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। 8 संख्या ऐसी है जो 4, 5 और 6 तीनों से विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन है, 7 केजी के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। तो मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 28 केजी। ठीक है, सोल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से देख लेंगे। ठीक है, और होगा तो मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों 240 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, क्वेश्चन है, 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरा बेचने पर शशि को 25% का पहले हानि होता है। तो पूछ रहा है 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर पे बेचना चाहिए? तो 240 रुपये प्रति दर्जन अगर बेचेगा तो इसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप निकालना है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 52 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर चल रहा है। समांतर में क्या होगा? रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो मतलब घटा देंगे। ठीक है, 18 किलोमीटर घंटा से दौड़ रही है तो रेलगाड़ी कुत्ते कितने देर में पार करेगी? तो इसको नॉर्मल फार्मूला पे निकालेंगे तो 12 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ लेंस की बात की जा रही है दोस्तों। तो आवर्धक कांच में जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है उत्तल लेंस का। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों लोहा और निकेल दोनों के द्वारा। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी और डी दोनों करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भर्जन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैसे डी में भी डाउट है तो देखिए आयोग क्या आंसर लेता है। ए और डी में से वैसे ए नंबर के साथ जाना सही होगा क्योंकि प्रगलन के समय जो होता है वो तत्व होता है और तत्व शुद्ध होता है। तो मिश्रित अवस्था में पूछ रहा है तो भर्जन होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो आपको पता ही होगा जस्ता और तांबा जो है वो। तो पिताजी ये ट्रिक है दोस्तों पीतल के लिए, तांबा और जस्ता। ठीक है, तो पता ही होगा तांबा और जस्ता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो अनबुझा चूना जो कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। जब भी जंग लगता है तो पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे श्वेत धातु के नाम से जाना जाता है? तो श्वेत धातु बोलते हैं प्लेटिनम को। प्लेटिनम को क्या बोला जाता है? श्वेत धातु बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, केवल एक सही है।
अरे क्या हो गया? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही। ठीक है, यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। ठीक है, सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, एक नंबर सही है, यूरेनियम और ये उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो पहला नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 नंबर का केवल 1 सही, क्योंकि इसमें क्या है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है, और जल का हिमांक घट जाता है, ये सही है। लेकिन ये वाला गलत है, इसमें क्वथनांक जो है घटता नहीं है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगर आप लोग किए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस में जो होता है दोस्तों वो मीथेन होता है, CH4, और इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। तो अगर आप लोग डी नंबर किए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने में चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो दोस्तों स्ट्रोंशियम के कारण पटाखा जब फूटता है तो लाल रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहा जाता है? तो उसको लवण मृदभिद कहा जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधे में क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो वो पाया जाता है इसमें दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पर्णहरित। पर्णहरित नहीं पाया जाता है कवक पौधे में। ठीक है, बाकी सभी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परागन की सुपरिभाषा है। तो परिभाषा परागन का जो सही हो जाएगा डी नंबर। परागन का परागेश्वर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। तो डी नंबर ऑप्शन अगर आप लोग लगाए हैं तो बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृदा से प्रदान करते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन अगर आप लोग लगाएं तो बिल्कुल सही है। और चैनल पे अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अनावृत बीजी। पाइन, फर, स्प्रू, सेडार, लार्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सभी कहलाते हैं अनावृत बीजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मलेरिया क्लोरोक्विन, ये सही सुमेलित है, बाकी सभी जो है दोस्तों वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। तो लाल रक्त कणिका विहीन जंतु जो है वो है दोस्तों केचुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटन से दोस्तों जो अंतिम रूप से बनता है वो है ग्लूकोज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो अधिकतर एंजाइम जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? वो प्रोटीन होते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन अगर मारे हैं आप लोग तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, वॉशिंग मशीन कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है दोस्तों अपकेंद्रण के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर? तो अपकेंद्रण के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो सबसे न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम जो होता है वो कांच में होता है, शीशा में। अधिकतम होता है दोस्तों निर्वात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो गति जो है दोस्तों सदिश राशि नहीं है, बाकी सभी जो है दोस्तों सदिश है। तीनों जो है दोस्तों क्या है? सदिश है। वेग भी है, बल आघूर्ण भी जिसको टॉर्क बोलते हैं, और विस्थापन तो होता ही है सदिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि धरती को घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो अगर धरती की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का जो वजन हो जाएगा दोस्तों उसमें घट जाएगा। वजन क्या होगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था दोस्तों न्यूटन के द्वारा, और गति का नियम दिया गया था दोस्तों सर्वप्रथम गैलीलियो के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार ताप
समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का नियम। तो सी नंबर ऑप्शन अगर आप लोग किए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? तो आपेक्षिकता का सिद्धांत जो दिया गया है दोस्तों वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। तो अगर आप लोग डी ऑप्शन मारे हैं तो बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो विभव परिवर्तन होता है इस घटना को दोस्तों सीबेक प्रभाव या सीबेक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बन गए? करंट का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया अभियान का नाम क्या था? इसका आंसर था दोस्तों हर घर दस्तक 2.0, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो 30 जून 2022 के महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो पहला राज्य जो था दोस्तों वो उत्तराखंड था। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के राज्यपालों में निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल एक और दो, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान के कलराज मिश्र और उत्तर प्रदेश के आनंदीबाई पटेल, ये दोनों सही है, बाकी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो ये जारी किया गया है दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के द्वारा। तो अगर आप लोग बी नंबर मारे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में नजर आने वाली एला वेनेल वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो ये सभी लोग जो दोस्तों निशानेबाजी या शूटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभाव किसे सौंपा गया है? तो अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है उसका प्रभाव सौंपा गया है स्मृति ईरानी जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो यूपीए के जो उम्मीदवार थे दोस्तों यशवंत सिन्हा। तो आप लोग अगर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है किसको? तो ये गीतांजलि श्री जी को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार से किसे 2022 दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया दोस्तों दीप श्रेष्ठ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15.3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बिहार में खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए दोस्तों मनोज तिवारी को। अगला क्वेश्चन है, सीता माता के विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो कि 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में हो रहा है? तो ये हो रहा है सीतामढ़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची मिलान करना है। तो इसका आंसर तो बहुत काफ़ी इजी था, आप लोग मार लिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो ऑपरेशन प्रहार जो है दोस्तों वो शराबबंदी से संबंधित है। तो सी नंबर ऑप्शन अगर आप लोग किए हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो वे जीते हैं स्वर्ण पदक। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये खोला गया दोस्तों भागलपुर में। तो डी नंबर ऑप्शन भागलपुर अगर आप लोग किए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण में है।
अगला क्वेश्चन है सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है, तो सुनंदनी कार्यक्रम जो है वो संबंधित है किससे, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग अगर किए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है, जिसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हिंदी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन में रूस से सैन्य अभियान का चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की है, तो ये जो किया गया है दोस्तों अब्दुल्ला शाहिदी के द्वारा। तो डी नंबर ऑप्शन अगर किए हैं आप लोग तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था, तो ऑपरेशन गंगा से यूक्रेन से लोगों को लाया गया था। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चीन ने साकेत सकतेक वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों के अधिकारों का दावा किया है और दावा करते हुए कहा है कि यह विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये जो है दोस्तों वो भूटान में स्थित है। तो ए नंबर ऑप्शन जो लोग भी किए हैं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में चुना गया है, तो ये होगा दोस्तों दिल्ली में। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस पर अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वैसे 1 2 3 होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हम आयोग के आंसर के लिए वेट करेंगे कि देखते हैं आयोग क्या आंसर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इजराइल। ये जो किया है इजराइल। अगला क्वेश्चन है आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया दोस्तों रूस के द्वारा। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से डी नंबर सीरीज का पूरा आंसर करा दिया गया है और इसमें 99% क्वेश्चन सही कराया गया है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन 99% सही है। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।